सवाल एक छोटा सा है कि अगर आप मेरठ के मेयर होते तो आप क्या करते? हाउस टैक्स गड़बड़ा रहा है बहुत। हाउस टैक्स इसी का बहुत ज़्यादा आने लगा है आजकल, उस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ की समस्या जो है फुटपाथ के लिए करता, उसी सड़क पे गाड़ी चल रही, उसी सड़क पर आदमी चल रहा है। घटना का बहुत बड़ा कारण है, बहुत मुख्य कारण है कि चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का। सबसे पहले तो देखो, अब मानसून का सीज़न आने वाला है और इसमें बरसात होने के बाद मेरठ का हाल इतना बुरा हो जाता है उस टाइम पे कि चारों तरफ नाले भरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल चौक। सबसे पहले मैं यही कार्य करना चाहूँगा, नालों का बड़ा उनको वो कराना चाहेंगे सब कुछ। सबसे पहले नालों का ही मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा। छोटे रास्ते हैं, बहुत सी गलियों में छोटी गलियाँ और ट्रैफिक इतना रहता है। लोकप्रिय वाली गली पर आप जाके देखो, इतना ट्रैफिक है, पूरी लोकप्रिय गली पार करने में कम से कम 20 मिनट लगती है। शहर कूड़ों से भरा पड़ा है, कूड़ों को ढेर लगे पड़े हैं, पहाड़ बने पड़े हैं। कंकर खेड़ा से और यहाँ कचहरी तक आने में आपको करीब पौना घंटा लगेगा, जबकि अगर रास्ता नापा जाए तो 5 मिनट का रास्ता भी यहाँ का नहीं है। दोस्तों नमस्कार, सियासी पंचायत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ वैभव त्रिपाठी। मेरठ शहर में नेता तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, अपनी बात को भी रखते हैं, लेकिन आज हमारी बात उन युवाओं से हो रही है जो इसी मेरठ शहर के अंदर कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं। सवाल एक छोटा सा है कि अगर आप मेरठ के मेयर होते तो आप क्या करते? जवाब आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मुबशिर खान है। तो यहाँ मेरठ कॉलेज में हैं? जी, मेरठ कॉलेज में। कौन सा कोर्स है? मैं LLB में। तो अगर आप होते तो क्या समस्या आपको दिख रही है, क्या करते आप? समस्या देखो, एक समस्या ये है कि हमारी जो शहर की लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी, उसकी हालत बहुत खस्ता है, उसमें सुधार करते। और दूसरी एक समस्या जो मैंने खुद देखी है कि हाउस टैक्स गड़बड़ा रहा है बहुत। हाउस टैक्स इसी का बहुत ज़्यादा आने लगा है आजकल, उस पर हम काम करते हैं। और प्रदूषण के लिए हम चार्जिंग पॉइंट लगवाते, जिससे लोगों को बढ़ावा मिले व्हीकल ख़रीदने के लिए। और हम इसमें और डिजिटलाइजेशन करते नगर निगम का, जो सारे काम ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑनलाइन हो सके। जी, तो ये है। जी भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंश तोमर है। तो यहाँ मेरठ कॉलेज से हैं? नहीं, मैं CCS कैंपस से हूँ। कौन सा कोर्स है? मैं बॉटनी ऑनर्स। तो अगर आप मान लीजिए होते मेरठ के मेयर तो क्या समस्या आपको दिख रही है यहाँ? सबसे पहले मैं यहाँ की समस्या जो है फुटपाथ के लिए करता, उसी सड़क पे गाड़ी चल रही, उसी सड़क पर आदमी चल रहा है। घटना का बहुत बड़ा कारण है, बहुत मुख्य कारण है कि चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का। दूसरा कारण, जैसे भैया ने बताया कि सौंदर्यीकरण, यहाँ आप कहीं भी देख लो, आसपास जितनी भी दीवार है सब पे पोस्टर्स लगे हुए। पालन करवाने में सबसे ज़्यादा वो होता, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता, लेकिन सही है, होना चाहिए। और तीसरा है, यहाँ पे जो जितनी भी ये नो पार्किंग में गाड़ी है, आप सड़क ख़राब है, आप धीमे चल लो, ठीक है, वो वही हो जाएगा, लेकिन जब आपको चलने की जगह ही नहीं बचेगी सड़क पे। कितनी यहाँ पे सड़क पर गाड़ी खड़ी, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी देख लो, हर जगह गाड़ी है, सड़क पर चलने की जगह नहीं है। तो इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान देता, इसी चीज़ पे देता। तो ये सारी समस्याएं हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मैं नहीं बोलूँगा। अरे कुछ तो बताओ, क्या नाम? मैं नहीं बोलूँगा। क्या समस्या क्या है? अगर आप बन जाते क्या सॉल्व करते? ये बोलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुगिरी है, मैं मेरठ कॉलेज का 3rd ईयर का BA का स्टूडेंट हूँ। तो क्या समस्या दिखती है आपको? समस्या सबसे पहले, जैसे कि अब मानसून आ रहा है, थोड़ी सी बारिश पड़ते ही नालों और सीवरों में से पानी एकदम बाहर आ जाता है। उन सीवर और नालों की अंदर तक अच्छे से सफाई हो, जिससे रोडों पर पानी ना भरे और यात्रियों को दिक्कत ना हो। और क्या समस्या आपको शहर में दिखती है जो आप मेयर बनने के बाद आपको लगता है कि आप उसे जो है वो सही कर देंगे? रास्ते का चौड़ीकरण, छोटे रास्ते हैं? छोटे रास्ते हैं, बहुत सी गलियों में छोटी गलियाँ और ट्रैफिक इतना रहता है। लोकप्रिय वाली गली पर आप जाके देखो, इतना ट्रैफिक है, पूरी लोकप्रिय गली पार करने में कम से कम 20 मिनट लगती है। क्या योजना होती है आपकी, कैसे करते हैं आप इसे? योजना क्या बनाते हैं आप कि कैसे करना है, कितना बजट लेना है? 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़? वो तो जी अच्छी कमेटी बनाते, वो फिर उसमें कार्य करते। जो भ्रष्टाचार जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हटा के अच्छे और ईमानदार अधिकारी वो करते। ये तो कह रहे हैं भैया भ्रष्टाचार है, इसको दूर करते हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल है जी, मेरठ में भ्रष्टाचार है। कैसे है? बताओ तुम, कहाँ पे सौंदर्यीकरण हुआ है मेरठ का? बीजेपी के होने के बाद, इतना महापौर होने के बाद, मैं देखता हूँ, मैं गंगानगर से आता हूँ, वहाँ का नाले पे चौड़ीकरण के नाम पे वहाँ पे इतना ज़्यादा हाल बेहाल कर रखा है। रोड इतनी धूल में हो रखी हैं, बहुत गंदा हो रहा है। वहाँ से निकलना इतना भारी हो जाता है, यहाँ तक आने के लिए बहुत
तो अब अगर आपको एक दिन के लिए मेरठ का मेयर बना चलो दिया ठीक है, अभी हमारे इधर गंगानगर में डिवाइडर को कट बंद किए जा रहे हैं, ठीक है बंद किए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से इधर व्यापार वाले लोग हैं उन पे बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ जाए, अगर आपको एक दिन के लिए मेरठ का मेयर बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या हाल है भाई? आप बताइए, आपके अंदर क्या प्लान है कि ये काम मैं सबसे पहले तो देखो, अब मानसून का सीज़न आने वाला है और उसमें बरसात होने के बाद मेरठ का हाल इतना बुरा हो जाता है उस टाइम पे कि चारों तरफ नाले भरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल चौक। सबसे पहले मैं यही कार्य करना चाहूँगा, नालों का बड़ा उनको वो कराना चाहेंगे सब कुछ। सबसे पहले नालों का ही मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा, क्योंकि मानसून के बाद मेरठ का हाल 1 महीने तक वो ऐसे ही रहता है, बहुत गंदा। छात्र नेता विजित तालियान भाई, अगर आप मेरठ के मेयर होते तो क्या लगती है, क्या समस्याएं हैं मेरठ में और आप उसका निदान कैसे करते? सबसे पहले तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय चिकित्सालय हैं उनका नवीनीकरण और सौंदर्यकरण करना सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होती। उसके बाद शहर को जाम से निजात दिलाना, जितनी अधिक से अधिक सिटी बसें होती वो चलवाई जाती, और जितनी कम से कम जो ई रिक्शा जिनकी वजह से आज शहर पूरे जाम के हालात से जूझ रहा है उनको कम कराने का काम किया जाता। उससे अलग भी है वन विंडो सिस्टम होता। आप नगर निगम में यदि जाएंगे तो ऐसे हालात हैं, एक काम के लिए 10 जगह आदमी को भटकना पड़ता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता कि आदमी एक विंडो पे जाए और वहीं से अपना काम निपटा करके घर वापस आ जाए। शहर कूड़ों से भरा पड़ा है। आप शहर की कॉलोनीज़ में जाओ, कूड़ों से भरी पड़ी हैं, कूड़ों को ढेर लगे पड़े हैं, पहाड़ बने पड़े हैं। आप इधर कंकर खेड़ा से स्टार्ट कीजिए, कंकर खेड़ा से और यहाँ कचहरी तक आने में आपको करीब करीब पौना घंटा लगेगा, जबकि अगर रास्ता नापा जाए तो 5 मिनट का रास्ता भी यहाँ का नहीं है। तो शहर जाम से जूझ रहा है। आप नालों की स्थिति देखिए, आप जितने भी बड़े नाले आज शहर में हैं सब अटे पड़े हैं, सभी में सफाई की इतनी अधिक ज़रूरत है। पानी हल्की बारिश होते ही पानी घुटनों तक पहुँच जाता है। तो शहर में जल निकासी की बहुत अधिक समस्या है। तो ये सभी प्राथमिक समस्याएं होती हैं और इन सब पे सबसे पहले निदान किया जाता। तो ये बात भी है, जब आप मेरठ में मेट्रो आ गई है साहब, आपको दिल्ली जाना है 50 मिनट में आप बैठो नमो भारत में और पहुंच जाओगे दिल्ली, लेकिन मेरठ के अंदर कंकर खेड़ा से कचहरी तक आने में 1 घंटे तो लगेगा। 1 घंटा कम से कम लगेगा। तो ये बात है।